सबसे खतरनाक जानवर जो आपकी जान तक ले सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो कौन जानवर हैं जो अजीब दिखने के साथ साथ कुछ बहुत खतरनाक भी हैं? इनके शरीर में ऐसी कौन सी खासियत है जो इन्हें दूसरे जानवरों से तो क्या अपने रिश्तेदारों से भी अलग बनाती है? क्या इंसान पर ये हमला करते हैं या फिर खुद ही अपना निशाना बन जाते हैं? आखिर कैसे ये किसी को भी एक दर्दनाक मौत की सजा देते हैं? अगर आप भी इन्हीं सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो चलिए आज हम आपको बता दें। वैसे तो मुर्गी के पंख उन्हें उड़ने और अपनी सुरक्षा के लिए काफी मदद करते हैं, लेकिन कभी कभी ये इनके लिए खतरा भी बन जाते हैं, क्योंकि जहां इन्हें एक साथ बाड़े में रखा जाता है तो दूसरी मुर्गियां इन पर लड़ाई झगड़े के दौरान इनके पंखों पर चोंच मारना शुरू कर देती हैं और इनके पंखों को बुरी तरह से जख्मी कर देती हैं। साथ ही साथ इससे पंखों को तो नुकसान होता ही है, बल्कि नीचे छुपी खाल और बॉडी पार्ट्स को भी चोट पहुंचती है। और जब दोबारा इनके पंख बढ़ने लगते हैं तो उस दौरान इन्हें काफी परेशानी होती है, और ऐसे में अगर कोई फिर से इन पर हमला कर दे तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, जिससे मुर्गियों की जान तक चली जाती है। इसलिए ये पंख इनके लिए नुकसानदायक हैं। इसके अलावा मुर्गियों को घर में रहने से और घर में बढ़ते तापमान की वजह से भी काफी नुकसान होता है। मुर्गियों को बंद जगहों पर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो परेशान हो जाती हैं और अपने आप को ही चोट पहुंचा लेती हैं। इसके अलावा लोमड़ी, कुत्ते और बिल्ली भी जब हमले करते हैं तो ये अपना हाथ मुर्गी पर जमा लेते हैं, जिस वजह से इसके पंख उस जगह से हट जाते हैं और पंख का निशान बना रह जाता है। कभी कभी तो कुत्ते मुर्गी के बिना पंख हटाए उसे खा जाते हैं, जिसके बाद कुत्तों की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सुअर को वैसे तो आपने ज्यादातर बिना सिंग के ही देखा होगा, लेकिन एक पिग बिल्कुल अलग ही है। इस पिग के अंदर सुअर और हिरन दोनों की खूबियां देखने को मिलती है। ये पिग इंडोनेशिया आइलैंड पे रहता है, लेकिन इनके ये सिंग देखने में ऐसे लगते हैं जैसे ये डायनासोर के ही रिश्तेदार हों। साथ ही इनके ये दांत काफी लंबे और बड़े होते हैं, लेकिन इन दांतों से इन्हें काफी फायदा होता है। जो ऊपर के दांत होते हैं वो इन्हें दुश्मन के वार से बचाते हैं, और जो नीचे के दांत होते हैं वो दुश्मन पर वार करने के काम आते हैं। इस तरह ये जंगल की बेरहम दुनिया में अपना गुजर बसर करते हैं। इनका ये दांत बाजार में बहुत ही कम बिकता है, लेकिन इस पिग को नुकसान भी है इससे, क्योंकि जब ये बड़ा होता है तो ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है और खाल में जाकर गड़ जाता है। बबीरूसा पिग देखने में जितने खतरनाक और डरावने लगते हैं उतने ये होते नहीं हैं। अगर इनके खाने की बात करें तो पत्ते, जड़े और फल वगैरह खा के ये जिंदा रहते हैं, लेकिन IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने बताया कि ये प्रजातियां दिन ब दिन खत्म होती जा रही हैं, जिनका कारण है पेड़ों की कटाई, शिकार और जंगलों का साफ होना। अब बात करते हैं नागराज की, जिन्हें देखकर बड़े से बड़े 30 मार खान भी अपने पैंट को गीली कर लेते हैं, क्योंकि इनका शिकार करने का तरीका कुछ इस तरह का होता है। सांप पहले अपने शिकार पर नजर रखता है और जब निशाना पक्का हो जाता है तो ये उसे अपने दांतों में जकड़कर अपना जहर सामने वाले के शरीर में इंजेक्ट कर देता है। लेकिन कुछ सांप ऐसे होते हैं जो बिना पकड़े ही अपने जहर को किसी स्प्रे की तरह फेंकते हैं और अपने शिकार को अपने जहर से मौत की नींद सुला देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये सांप अपना जहर पी जाए? सांप के शरीर में खुद का ही जहर पहुंच जाता है तो उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होती, जबकि अगर यह जहर इंसान के शरीर में जाता है तो ये पेट में सीधा जाकर एसिड पर हमला बोलता है और अंदर काफी तबाही मचा देता है। लेकिन कभी कभी जब सांप अपने शरीर पर ही दांत गड़ा देते हैं तो इन्हें भी भारी नुकसान झेलना पड़ता है। टार्सियर। दोस्तों, अब हम जिस जानवर के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है टार्सियर। ये जानवर इंसानों से काफी हद तक मिलता जुलता है, क्योंकि जिस तरह इंसान शर्माते हैं ठीक उसी तरह ये भी बहुत ज्यादा शर्मीला है। टार्सिया की आंखें बहुत अलग तरह की होती हैं। इनका मुंह जितना बड़ा नहीं होता उससे ज्यादा तो इनकी आंखें बड़ी देखने में लगती हैं। साथ ही इनकी आंखें बहुत ज्यादा तेज होती हैं, जो एक बार में ही अपने शिकार को देख लेती हैं। इनकी सबसे खास बात ये होती है कि अगर कोई इंसान इन्हें अपने कैमरे में कैद करना चाहता है या फिर इनकी तस्वीर लेना चाहता है तो ये बहुत गुस्सा हो जाते हैं
और इंसानों की तरह अपना सिर पटकने लगते हैं या फिर अपने सिर को ही तोड़ना शुरू कर देते हैं। इन्हें लगता है कि यह इंसान इन्हें कैद कर लेंगे और इन्हें कैद में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए अपना सिर पीटना शुरू कर देते हैं और सर पीटते पीटते अपनी जान दे देते हैं, लेकिन कैद में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। फिलीपींस और दक्षिण पूर्व एशिया के बहुत से आइलैंड पर ये देखने को मिलते हैं। इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई या तो इनकी तस्वीर ले या इन्हें छुए या फिर इनके कोई करीब भी आए। इसलिए फिलीपीन ट्रासिया फाउंडेशन इनकॉर्पोरेटेड सिस्टम ने ये रूल बनाया है कि अगर कोई यहाँ इन्हें देखने के लिए आता भी है तो वह इनको छू नहीं सकता, ना ही इनकी तस्वीर ले सकता है, वरना टासियर को जान का खतरा है। दोस्तों, आपने भेड़ तो बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर तो आप हैरान रह जाएंगे। देखिए यह भेड़, इसके शरीर पर थोड़ा ऊन नहीं बल्कि काफी अच्छी मात्रा में ऊन है और ये ऊन बनाने के लिए अपने बाल देती है, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी कर्ज चुकाना पड़ता है। सर्दियों में तो यह उनके लिए काफी फायदेमंद है, लेकिन जैसे ही गर्मियों का मौसम आते हैं यह ऊन उनके लिए जानलेवा बन जाती है, क्योंकि गर्म तापमान को देखते हुए इनके ये बाल एक अलग तरह के केमिकल रिलीज करते हैं जो इनके लिए काफी नुकसानदायक होता है और इससे इन भेड़ों को इन्फेक्शन हो जाता है और दिन ब दिन इनकी हालत खराब होती जाती है। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी ने यह रिसर्च की है कि अगर इन बाल वाले त्वचा को हटाकर इनकी एक खाल की परत रखी जाए तो भी ये अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। इस ऊन से इनके शरीर को नुकसान तो होता ही है, साथ ही इन्हें भी भारी वजन उठाना पड़ता है। इस वजह से ये सही से चल भी नहीं पाती। भेड़ों को भी इन बालों से बहुत ज्यादा उलझन होती है। कभी कभी भेड़ तो बाल को हटाने के लिए खुद को पेड़ से रगड़ने लगती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन भेड़ों के बाल साल में सिर्फ एक ही बार काटे जाते हैं और इन्हें काटते वक्त भेड़ों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए बहुत से लोग इन बालों को प्रोफेशनल लोगों से हटवाते हैं। नवजाली शीप, ये एक पहाड़ी भेड़ है। ये दूसरी भेड़ों को देखते हुए काफी बड़ी होती है। इनकी लंबाई की बात करें तो इस भेड़ की लंबाई करीब 1 मीटर तक होती है और इनका वजन 100 किलोग्राम तक देखा जाता है। इन भेड़ों में एक खासियत देखने को मिलती है जो इन्हें दूसरी भेड़ों से अलग बनाती है और वो है इनके बड़े सींग। आप मेल फीमेल का पता इनके सींगों को देखकर लगा सकते हैं, क्योंकि फीमेल भेड़ के सींग मेल भेड़ को देखते हुए काफी छोटे होते हैं, बल्कि कभी कभी तो ये दुश्मनों के वार से बचने या उनको मारने के लिए करते हैं। लेकिन यही सींग इनके लिए खतरा भी बन जाता है, क्योंकि जब ये बड़े होते हैं तो इनके गालों में आकर ये कट जाते हैं और इन्हें जख्मी कर देते हैं। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा जानवर सबसे अजीब लगा और किसे देखकर आपको सबसे